आज सभी लोग एकत्रित हुए हैं। हमारे भाई जी का एक चैनल ओपन हुआ है, कुमार शंभू एंटरटेनमेंट, क्या है शंभू एंटरटेनमेंट मगही, शंभू एंटरटेनमेंट मगही नाम से चैनल है यूट्यूब पे। और आज उससे अंजलि जी का गाना आया है, बहुत ही अच्छा भक्ति में। आप लोग को पहचान तो देना नहीं है कि इंट्रोडक्शन क्या बोलते हैं वो कराना नहीं है आप लोगों से, आप लोग जानते ही हैं। बाकी अंजलि भारद्वाज जी के जी एक बार फिर से आपको मौका मिला है। इससे पहले हमने बाल अवस्था में आपका देखा था, सॉन्ग काफ़ी पॉपुलर रही थी, बहुत प्रसिद्धि मिली थी। एक बार फिर से आपको मौका मिला है, क्या कुछ नहीं करने वाले हो इस बार? सबसे पहले तो आप जितने भी मीडिया वाले लोग हैं और भोजपुरी देखने वाले सभी दर्शकों को मैं सबको प्रणाम करती हूँ। और इस बार भजन तो मैं शुरू से ही करती हूँ, लेकिन इस बार मैं सच में कुछ अलग है। तो आप सबके लिए कुछ सरप्राइज़ है, तो आप लोग सुनिएगा तभी पता चलेगा, वो सरप्राइज ही रहना चाहिए। एक तरफ जहाँ सिंगरों का इंटरव्यू लेते हैं या बात करते हैं तो उनका कहना है साफ तौर पे कि गाने हम गाते हैं, लोग अगर सुनना बंद कर दे तो हम गाना बंद कर दें। लेकिन तमाम आपके पास गाने आते होंगे, आप उस गाने को बनाते हैं, उस चीज़ों को सुनते हैं, जब ऐसे ऐसे शब्द आते हैं तो आपका रिएक्शन क्या होता है कि गाना चलेगा नहीं चलेगा, क्यों इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है? तो आपकी क्या सोच है उस सारी चीज़ों को? सबसे पहली बात तो आज के दौर में, आज की जनरेशन में यहाँ पे संगीत रह ही नहीं गया, संगीत को मजाक बना दिया गया। सबसे पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये है कि लोग बोलते हैं कि अश्लील क्या है। ऐसा तो नहीं है कि मैंने बनाए गाने इसी साल के नहीं, पिछले साल के भी आप उठा के देखिए, चाहे वो पुदीना हो, चाहे मजनुआ पिटाता हो, चाहे सड़िया करिया हो, या बिहाली में भी नाच रहे पत्थर की नागिन जैसन हो, चाहे दिल्ली वाली दिल लेके भागल बिया हो। आप लोग ही बताइए ना, कहाँ एक शब्द वहाँ पर अश्लील हो और वो ना चला चला ही है। ब्लॉकबस्टर आज भी ट्रेंड कर रहा है, आज भी अच्छा खासा रिस्पॉन्स है सारे गानों। मेरा कहने का मतलब है कि ज़रूरी नहीं है कि अश्लील करके लोग आगे बढ़े। आज के समय में ये हो गया है। सबसे पहली बात तो इतनी कंपनियां हो गई है कि यहाँ पे कंटेंट पूरा करना मुश्किल हो गया है। यहाँ तक राइटर के पास जो है शब्दकोश खत्म हो गया आज के समय। आखिर वो लिखे क्या? एक ही गाने को 4-5 तरीके से लिख के 4-5 कंपनी में बेच दिए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो इस साल सावन की मैं बात बता रहा हूँ, सावन की बात मैं बता रहा हूँ, आप लोग समझिएगा। मैंने प्रयास किया कि नहीं कुछ डिफरेंट इस सावन में मुझे देना है, तो मुझे नहीं लगा। अब कहीं ना कहीं कंपनी भी दोषी है। उनका कहना है कि कहाँ आजकल ये चलता है, कहाँ ये होता है। तो कहीं ना कहीं हम भी रिस्क ले रहे हैं अपने। मान के चलिए मेरा भी तो करियर जुड़ा हुआ है ना। किसको शौक़ नहीं रहता है कि मेरा गाना बजे, मेरा हमको पॉपुलरिटी मिले। देखिए इंसान अगर मैं मानता हूँ कि अगर अश्लील, अगर ठीक है अश्लील रहे, लेकिन जिस तरीके से ये लोग इतने सारे जो मान के चलिए कि 10 गाने बने तो उसमें 8 गाने अश्लील ही आ रहे हैं। आप चटक मटक दे रहे हैं, ठीक है, हम समझ रहे हैं, आप इंटरटेन करने के लिए ही दे रहे हैं, वो अश्लील नहीं है। क्योंकि आज के समय में आज किसी के घर में शादी होती है तो वही सारे गाने को बजाया जाता है। इस महीने हमको 3-4 महीने के पिछले 3-4 महीनों में सबसे बड़ा अगर कोई हिट गाना है तो वो है आज बढ़ील द ढोड़ी जनी छील द। क्यों है? क्योंकि लोग पसंद कर रहे हैं, लोग बजा रहे हैं। वो गाना उतर गया था, उस गाने पे स्ट्राइक मार के हटा दिया गया था टी सीरीज़ के माध्यम से, शायद टी सीरीज़ के माध्यम से, किसी और के माध्यम से, मुझे कोई आइडिया नहीं है। क्योंकि हमको भी बाहर से गाना उड़ते उड़ते आता है। तो 10 चैनल से डिलीट हुआ, फिर भी 10 चैनल से वो डिलीट हुआ, फिर भी वो गाना बजा। आखिर क्यों? कहीं ना कहीं पब्लिक भी दोषी है। गाना उतरने के बाद भी गाना लोग डाउनलोड करके बजा रहे हैं, तो पब्लिक भी तो दोषी है। नहीं, वो ऑफिशियल चैनल से उतारा गया था और जिस चैनल को दिया गया था उसको फिर से वापस आ गया था वो गाना, सिर्फ उनके ऑफिशियल पर उन्होंने चढ़ा लिया था। तो गाना ब्लॉक मेरे ख्याल से शायद 5 से 10 दिन करीब ब्लॉक रहा था। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वो गाना रुक गया, रुका तो नहीं ना गाना। तो प्रियांशु जी मैं समझ रही हूँ, आपने कहा ऑडियंस जी, इस बार नहीं, सिंगर भी गलत है, सिंगर भी गलत है, राइटर भी दोषी है। इस बार लगभग 6 से 7 भोजपुरी के गाने लगातार ट्रेंडिंग में रहे। जब आपने ट्रेंडिंग की बात की तो 6 से 7 गाने इस बार ट्रेंडिंग में रहे, जिसमें सबसे नंबर 1 पर कोको कोला रहा। जी, कोको कोला देखिए, कोको कोला। फिर पवन सिंह का 2 गाना आया, दोनों गाना ट्रेंडिंग पे गया है, बखूबी आप जानते हैं। उसके अलावा भी 3-4 टुनटुन यादव के अच्छे गाने, जो अच्छे गाने, हाँ अच्छे गाने गाते, जहाँ पे 6 गाने अच्छे। देखिए ये अच्छाई है, टुनटुन यादव अपने आप में एक बदलाव ला रहे हैं। वो भी कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने आप को चेंज करें। जातिवाद के गाने गा करके कोई बदलाव ला सकता है क्या? जातिवाद के वो गाना ठीक है, वो गाते थे।
आज भी वो शायद गा रहे हों, मुझे कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं अपने काम में बिजी रहता हूँ। मैं यूट्यूब पे सजेशन में आता तो मैं भी देखते रहता हूँ। जो कि बज रहे हैं टुनटुन यादव के 5-6 ऐसे गाने हैं जिसमें जातिवाद नहीं है और वो अच्छे तरीके से बज रहे हैं। तो आज के समय में मुझे शायद कोई बोले कि गाने को लेकर ही चर्चा हुई तो बोले कि आज के समय में वो भी ज़्यादा गाना कम कर दिए हैं। एक दिन में जो इंसान एक दिन में 6 गाना करते थे वो 2 ही गाना कर रहे हैं और जातिवाद से मुक्त कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा है मुझे। अगर फिर वो जातिवाद करेंगे तो कहीं ना कहीं मुझे भी थोड़ा दुख लगेगा। मतलब सर कि जहाँ पे 6 अच्छे गाने बज रहे हैं वहाँ पे एक खराब गाना बज रहा है। अगर उस खराब गाना को लाया ही ना जाता मार्केट में तो सारे अच्छे गाने ही बजते। मेरा बस ये था। प्रियांशु जी, आखिरी सवाल है जी। इंडस्ट्री में बहुत सारे सिंगर